नमस्कार दोस्तों। यह ऑनलाइन सट्टा मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है हमारे इंडिया के अंदर। मैंने देखा कि जुआ वाले ऐप, बहुत सारे ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐप आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग भी खेलते होंगे, है ना, जिसमें एक फेमस है ड्रीम 11। आप ये लड़के को देख पा रहे हो वीडियो में, पहले वीडियो देखो फिर बात करते हैं। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही। आपने वीडियो में देखा लड़का कैसे कैसे भाई 96 लाख रुपया कर्जे में आ गया। आप खुद सोचो, 96 लाख छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये कहता है कि मैं 49 रुपया वाला जो गेम है वो लगाकर आज मैं 96 लाख रुपए कर्जे में हूं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? 96 लाख चलो मान लिया कर्जे में है, तो भैया इसमें जो सट्टा ऐप होता है उसकी क्या गलती है? मैं कहता हूं आप अगर नहीं खेलते तो जबरदस्ती तो करता नहीं है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिसको आप माई बाप मान के चलते हो, जैसे भाई मैं साफ साफ नाम लेना चाहूंगा, जो खुल के सट्टा का प्रचार करते हैं। वैसे तो क्रिकेटर लोग जो क्रिकेट बैट्स भाई क्रिकेटिंग करते हैं भैया, वो लोग खुद प्रचार करते हैं। धोनी लोग को देख लो, रोहित शर्मा लोग को देख लो, है ना, सब ड्रीम 11 का प्रचार कर ही रहे हैं। तो ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई कि छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर हैं, है ना, तो वो लोग कर रहे हैं। जैसे बोल सकते हैं भैया एल्विस यादव लोग भी बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं, है ना। तो प्रचार करना और कोई गेम को खेलता है वो एक अलग अलग वाली बात है, अलग अलग चीजें हैं। सबसे मेन बात जो है ना कि भाई कोई हाथ पकड़ के आपको पैसा नहीं लगवाता है, आप उसमें पैसा ऐड करते हो, अपना अकाउंट ऐड करते हो, ओटीपी डालते हो, तो भैया आप खुद उसमें पैसा डालते हो और खुद पैसा डालकर आप उसमें गेम खेलते हो, ठीक है। और जब आप हार जाते हो तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर वाले जो बात आती है वो तो एक अलग चीज है कि कौन प्रमोट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं सट्टा ऐप की। तो सट्टा ऐप ऐसा होता है, जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने भी लगाया है कई बार, ऐसा नहीं है। देखो यार 49 रुपए वाला जो होता है मैच जिसको हम खेलते हैं ड्रीम 11 में, तो भैया उसमें हम पैसा लगाए। अब करोड़ों लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सब लोग तो जीत नहीं पाएंगे, है ना। तो करोड़ों लोगों का पैसा जब लगता है तो उसमें जो पैसा बचता है, ठीक है, तो जो जीतने वाले लोग होते हैं वो पैसा, उसी पैसा को उसको दे दिया जाता है और कुछ कंपनी रख लेता है। और सबसे मजे की बात यह है कि भैया जो जीतता है, मान लो कोई 1 करोड़ जीत गया, तो जीतने वाले के अकाउंट में 70 लाख रुपए आता है, 30 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। तो भैया गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, तो गवर्नमेंट तो कभी बैन लगाएगी नहीं। तो भैया गवर्नमेंट बैन नहीं लगाएगी तो जब इस तरीके के जो लोग हैं जो 96 लाख रुपए हार के रो रहे हैं, जिसकी मम्मी भाई उसको डांट रही, मम्मी उससे बात नहीं कर रही है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाख 2 लाख 50,000 30,000 4,000 8,000 10,000 बहुत सारे लोग पैसे हारे हुए हैं। तो उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि भाई इसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी है। इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कौन प्रमोट किया, कौन क्या किया। बस मैं यही कहूंगा कि भैया जीतने वाले जीत रहे हैं, हारने वाले हार रहे हैं। अब भाई सब तो जीत नहीं सकते, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। भाई लोग हारेंगे, उनका पैसा जाएगा, तब तो उससे आप पैसा पाओगे। तो एक तरह से अगर हम कहें तो भाई लक बाई चांस कुछ % लोग जीत जाते हैं, जो जीत जाते हैं वो बल्ले बल्ले करते हैं। और ऐसे जीते हुए लोगों का उदाहरण दे करके ही वो लोग आपको प्रमोट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गांव गांव के लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको दिखाते हैं ऐप वाले लोग, जो इस तरीके का सट्टाबाजी ऐप होता है उसमें गांव गांव के लोग, गरीब लोग भाई दिखाता है कि 1 करोड़ जीत गया, 2 करोड़ जीत गया, इसके पास थार आ गया, इसके पास ये आ गया, फलान ढगान। तो ये सारी चीजें तो भैया जो जीतता है तो उसी को देख के ही लोग और लगाते हैं। तो इसमें खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जैसे ये लड़का आज रो रहा है, वो पता नहीं भाई ये 96 लाख हारा है, किस तरीके से हारा है, तो भाई ये तो हम नहीं जान सकते। हो सकता है हारा भी हो और ना भी हारा हो, कौन जानता है सच्चाई। हम तो भैया उसका अकाउंट देखे नहीं है, कुछ सारी चीजें हमको पता है नहीं। तो अगर हारा भी है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है यार। खुद में अवेयरनेस होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर हमें पैसे डालने चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं डालना चाहिए। अब मैं कहता हूँ आप अगर लक बाई चांस आजमा भी रहे हो ना, डाल भी रहे हो, तो थोड़ा बहुत डालो ना भाई। 96 लाख कौन सा मोटिवेशन आता है यार? 96 लाख रुपए आप सट्टेबाजी में हारोगे एप्लीकेशन में, मुझे तो भैया नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है। तो भाई मैं यही कहूंगा कि लोगों को खुद सजग रहना चाहिए, खुद अवेयरनेस उनके अंदर होना चाहिए कि हमें कहाँ पैसा डालना है, किस तरीके से डालना है, कैसे कमाना है, क्या करना है। भाई मेहनत करके पैसा कमाओ यार, मैं तो यही कहूंगा, है ना। और लक बाई चांस अपनाना चाहते हो थोड़ा बहुत अजमाओ ना यार। लोग तो ऐसे गुटखा पान तम्बाकू खा के पैसे उड़वा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत डाल सकते हो आप, है ना। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बोल रहा थोड़ा बहुत डाल, लेकिन इतना इतना हाईएस्ट अमाउंट आप हार जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी वाली बात है।
यहाँ पर कोई प्रमोट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी मेंटेलिटी वाली बात है कि आप इतना हार जा रहे हो, समझ रहे हो। तो भैया ये सब चीजों को ध्यान दीजिए। और इस तरीके से जैसे न्यूज में आया, जैसे ये लड़का रो रहा है आज डेट में, आने वाले समय में और लोग ना रोएं। तो आप भाई अवेयरनेस खुद के अंदर लाइए और चीजों को समझिए। और मैं तो यही कहूंगा कि अट्टे सट्टेबाजी ऐप से भैया दूर रहिए, क्योंकि इसमें कोई भरोसा नहीं है कि आपका पैसा किस तरीके से आपको दे रहा है, वाकई में आप जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो। यार उसका कंट्रोल सिर्फ एप्लीकेशन के जो ऑनर होते हैं उनके हाथ में होता है। वो चाहे तो आपको हरा सकते हो, चाहे तो जिता सकते हैं। भाई आप फर्स्ट रैंक में आओगे, सेकंड रैंक में आओगे, तब तो पैसा जीतोगे ना यार। आपका वो रैंक आएगा ही नहीं, उन्हीं के लोगों का किसी का रैंक आ जाएगा, तो फिर आप तो हारोगे ही। तो कोई भरोसा नहीं कर सकते हम इस सारी चीजों में कि भाई वो सही है कि गलत है, क्या है कैसा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ भैया, रियलिटी में पैसा पाए हैं। तो पैसा कैसे पाए हैं, उसमें कंपनी का भी नुकसान नहीं है, हमारा पैसा हमारा ही को दे देता है। कई सारे लोग हारते हैं, उनका पैसा को जीतने वाले को दे देता है, कुछ पैसा अपना रखता है, कुछ गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। तो सबको पैसा जा रहा है, ठीक है। प्रमोट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो प्रमोट करने वाले लोग से मतलब मत रखो, अपना खुद देखो कि आप जीत रहे हो नहीं जीत रहे हो, आपका क्या माइंडसेट है, आपका कितना नॉलेज है, उस हिसाब से आप देखो, ठीक है। इस तरीके के हालात हमारे भारत देश में बहुत चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सट्टाबाजी है, प्रचलन में आ रहा है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भैया पढ़ाई लिखाई ये सारी चीजों में ध्यान दीजिए, आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अट्टा सट्टा वाला एप्लीकेशन को एकदम माइंड से हटाइए, है ना। देश का विकास इसी वजह से रुका हुआ है, लोग रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और उस चक्कर में दूसरा काम भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरा काम करने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। तो जब हमारे इंडिया का यूथ दूसरा काम ना करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, और रातों रात करोड़पति बनने के बारे में सोचेगा और शॉर्टकट अपनाएगा, तो आप खुद बताओ देश का विकास कैसे होगा। तो इस तरीके से देश का विकास रुका हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता अगर ये सारी चीजें बंद होंगी तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के लिए और देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। गवर्नमेंट को भी कुछ कदम उठाना चाहिए यार, मुझे लगता है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को शेयर कर देना। सभी भाई लोग जो खेलते हैं उनके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, बंद कर दो यार। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉकिंग लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।